नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार आप लोगों के लिए फिर उपस्थित हूँ। अभ्यास 2E से क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए हम हल करते हैं। क्लास 8 की गणित है और अभ्यास 2E है। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल ये 1227.8016 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। माना वह दशमलव संख्या x है। अब प्रश्नानुसार यानी कि अब जो है कि ये दशमलव संख्या हमने इसको मान लिया है, तो अब ये संख्या है, अब इसको इसी से गुणा करें तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 1227.8016। ठीक है, जब इसको करेंगे गुणा x को x से, तो इसमें एक छिपा रहता है घात, तो जुड़ जाएगा। ये जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, अब x बराबर देखते हैं 1227.8016 और ये जो स्क्वायर है तो इसको यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि इसमें दो का कोई भी रहे, दो का जोड़ा बन जाए तो इसको पहले निकाल कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हमसे गलती हो गया था, इसको किए। अब ये देखिए 3 त्रिका 9 हो गया है और उसके बाद फिर इसको उतारे तो यहाँ इसको जोड़ लेंगे 3 और 3 3 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम जो है इसको 5 बार ले जाएंगे, तो 5 पचम 25, 5 छंग 30 2 32। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको जो है अब ये दशमलव के बाद की संख्या जोड़ना, तो यहाँ जो है उतारना है। यहाँ पहले इसको घटाएंगे 7 में से 5 के 2 और अब इसके बाद इसको उतारना है, तो हम जो है इसको यस से उतार लेते। यहाँ से कोई संख्या उतारे तो इसको आखिरी वाले को एक बार जोड़ेंगे, तो 5 5 10 6 और 1 7। क्योंकि एक बार भी ले जाएंगे तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 तो है, ये 7 से 1 यहाँ लिखना पड़ेगा मतलब। तो हम इसको 0 बार ले जाएंगे, तो 0 लिख देते हैं। 0 यहाँ पे लिख दिए, तो क्योंकि ये तो जोड़ नहीं पाया था, 0 बार ले जाएंगे। अब 0 को 0 बार ले जाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 8 2। अब देखिए 16 को उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ उतारेंगे तो हम यहाँ इसको जोड़ेंगे आखिरी वाली डिजिट को। ये 0 0 0 हो गया, ये 0 7 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब हम इसको 4 बार ले जाएंगे। ठीक है, 4 बार ले जाएंगे, तो 4 चौको 16 की 6 4 0 0 एक हासिल था, एक लिख दी, फिर 4 0 0 फिर 4 7 28। ये जो है हमारा यहाँ 0 आ गया है। तो x बराबर हमारा क्या आया है, यहाँ से देखते हैं, मतलब यहीं पर ले जाए। अब देखिए x बराबर 35.04। तो हमने x को दशमलव संख्या माना है, अतः दशमलव संख्या x बराबर कितना 35.04।
ये वही संख्या है जिसको अगर हमने 35.04 से 35.04 में गुणा कर देंगे तो हमारा 1227.8016 मतलब ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यही बताना था। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया है। आशा है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन सा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 वर्ग मीटर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लिखते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भुजा हमने x माना है तो x का स्क्वायर बराबर ये आपका ये दिया हुआ है 0.00037636। ठीक है, वर्ग मीटर है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 0.00037636। अब ये जो स्क्वायर लगा है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये आपका आ गया है। तो अब हम इसका जो है कि वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं भाई। तो देखिए चलिए यहीं से निकालते हैं 0.00037636। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए 1 2 और एक जोड़ा यहाँ से देखते हैं। देखिए अब यहाँ 0 उतार करके यहाँ, क्योंकि डबल 0 है दशमलव है तो ये दशमलव उतार लिया, डबल 0 तो उससे 0 उतार लीजिए यहाँ, तो 0 बार जाएगा। फिर अब इसको देखते हैं 0 3 है तो हमारा संख्या जो है 2 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, 1 1 की 1। ठीक है, तो अब देखिए 3 में से 1 के 2 हो जाएगा और फिर ये 7 6 उतार लेंगे। ठीक है, 7 6 हमने उतार लिया। कोई चीज़ यहाँ से उतारेंगे तो यहाँ एक बार इसको जोड़ देंगे जीरो टिकट को, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब हम कितनी बार ले जाएंगे इसको, अब इसको हम 9 बार ले जाएंगे। तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 9 81, 9 दूना 18 और 8 26 हो जाएगा। इसको हम घटा लेंगे, 6 में से 5, 7 में से 6 1 और फिर उसके बाद ये 36 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हम कोई चीज़ अगर उतारते हैं तो यहाँ इसको डिफिट के एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, 9 9 18 2 1 3। अब क्या करेंगे, हम इसको 4 बार ले जाएंगे, 4 यहाँ लिख देते हैं। तो 4 चौको 16, 4 32 1 33, 4 3 12 3 15। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। तो हमारा ये जो है x बराबर कितना आया, x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर यानी कि 0.0194 मीटर। ठीक है, मीटर में इतना हम लिख दिए। क्योंकि एक मीटर बराबर 100 सेमी, इसलिए 0.0194 मीटर बराबर
तो 0.0194 और गुणे यहाँ 100, क्योंकि सेंटीमीटर बदलना है तो यहाँ 0.194 और 2 0 लगा दोगे। दाएं तरफ से देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया हमारा दशमलव, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, यानी कि 1.94 cm यानी सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये देखिए आता वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा x बराबर 2 सेंटीमीटर यानी कि लगभग। ठीक है, जोड़ देंगे तो 1 में यानी कि 9 है, तो इसमें अगर 1 में 1 है ये, तो 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर हमको दशमलव के बाद तक कोई संख्या अगर ले जाते तो मतलब हम इसको देखते तो 1.9 ले जाते, तो बस हमको दशमलव नहीं ले जाना है तो सेंटीमीटर में कायदे से बस, क्योंकि दशमलव के रूप में नहीं ले जाना है और इसको जो है कि बस लगभग में दिखा देना है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर लगभग है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए 2E से 6वां क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं, तो चलिए जो है √8 का मान निकालते हैं। तो ये देखिए 8 है यहाँ, तो चलिए देखते हैं भाई, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ा बन रहा, जो चीज़ जोड़ा रहे उसको पहले निकाल देना। अब क्या बचा है, देखिए इतना बचा हुआ है ये, क्योंकि यहाँ गुणा छिपा हुआ है 2 और यहाँ गुणा लगा दीजिए। √2 के बराबर हमारा है 1.4142। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि √2 बराबर 1.4142। यहाँ लिखिए मान रखने पर। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 एकम 2। क्या कह रहा है दशमलव के, अच्छा पहले देखते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के हमको तीसरे स्थान तक मान निकालना है। यहाँ लिखिए, क्योंकि दशमलव के चौथे स्थान की संख्या या अंक का मान 4 है, ये 4 है, जो 5 से कम है। जो 5 से क्या है, चौथे स्थान वाला कम है। जब कम रहे इसलिए दशमलव के तीसरे स्थान तक मान, तो ये अगर ये 5 रहता है, 5 से ज़्यादा रहता, 6 रहता, 7 रहता, तो ये 8 था तो 9 हो जाता। तो अब ये 5 से कम, इसलिए 2.828 यही आपका आंसर हो गया है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभ्यास 2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए हल कर दिया है। अब हम दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो से हल करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप अपने परिवार के साथ हमेशा की तरह खुश रहिए व स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।